हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल तुलसीदास एडू सर में। और आज हम इस वीडियो सेशन में क्लास 10th के भौतिकी यानी फिजिक्स यानी चैप्टर 4 विद्युत धारा के पार्ट 2 वीडियो हैं। ठीक है, यानी वीडियो का जो पार्ट 2 है। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न संख्या जो 26 से देखेंगे सारे प्रश्न को। और इससे पहले फ्रेंड मैंने पार्ट 1 का यह वीडियो बना दिए हैं इसी चैप्टर का यानी चैप्टर 4 विद्युत धारा का, तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो फ्रेंड आज का प्रश्न है, एक एमीटर के स्केल पर है ना 0 तथा 2a के बीच 20 विभाग हैं, इसका अल्पतमांक क्या है। तो आपसे पूछा है, अल्पतमांक पूछा है, तो आप यहाँ से किसके बीच 0 तथा 2a के बीच। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन ए होगा। ठीक है, यानी 0.a। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, एक तार में 10 पर पावर -6 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो प्रति सेकंड यानी तार से प्रवाहित इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया गया है की संख्या क्या होगा। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर बता दूं, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, यानी 625 गुना 10 पर पावर 10। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, आवेश का SI मात्रक होता है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर बता दूं, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या आवेश का SI मात्रक, तो इस प्रश्न का राइट आंसर बता दूं फ्रेंड ऑप्शन डी होगा, यानी कूलम होगा। ठीक है, तो आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। आप इससे कूलम याद रखिएगा। ठीक है, आवेश का SI मात्रक कूलम। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड आपका, और आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा व्यंजक विद्युत प्रतिपथ में यानी परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी I/R²। यानी विद्युत शक्ति का यह फार्मूला नहीं है। बाकी बाद में VR², V²/R, I यानी I² × R, ये सब क्या है, विद्युत शक्ति का निरूपित करता है। अगला सवाल है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो गतिशील कण होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बता दो फ्रेंड, ऑप्शन डी होगा, इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट सवाल है आपका, किसी निश्चित समय में किसी निश्चित प्रतिरोध वाले चालक में उत्पन्न ऊष्मा या धारा के यानी क्या होता है वो बताना है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, तो वर्ग के समानुपाती होता है। नेक्स्ट सवाल है, किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बता दो फ्रेंड, ऑप्शन बी होगा, यानी ओम। इसे याद रखें, यानी ओम इसको कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, यदि किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर भी हो और उसमें धारा I तथा T तक प्रभावित होती है तो संपन्न कार्य होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी V × I × T। तो आपसे एक कार्य पूछा है, यानी W पूछा है, तो W बराबर होता है V × I, ठीक है, × T। आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड आपका, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो क्या है, विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट अधातु है, लेकिन क्या है, यह विद्युत का सुचालक है। तो आपसे फ्रेंड इस प्रकार प्रश्न में पूछा जाता है कि ऐसे कौन से अधातु हैं जो विद्युत के सुचालक हैं, तो आप इसे बताइएगा, ग्रेफाइट। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा होगी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, दोगुनी। तो किसी भी विद्युत परिपथ का जब प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न जो ऊष्मा का जो मान हो जाता है वो दुगुना हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, विभवांतर का मात्रक होता है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, वोल्ट। ठीक है, तो विभवांतर का SI मात्रक क्या है, तो वोल्ट है। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड आपका, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बता दो फ्रेंड, ऑप्शन सी होगा, यानी प्रतिरोध। नेक्स्ट सवाल है, किसी बल्ब से 1 मिनट में
120 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है तो प्रवाहित धारा का मान कितना होगा। तो यह न्यूमेरिकल प्रश्न है फ्रेंड, इसको बता देता हूँ क्योंकि ऐसे प्रश्न नहीं करवाए थे अगले, तो आज हम भी बताते हैं इस प्रश्न को। तो आपके पास टाइम दिया हुआ है यानी टी बराबर कितना है 60 मिनट दिया हुआ है, और आपका आवेश दिया हुआ है यानी क्यू दिया हुआ है, कूलम दिया हुआ है 120, और आपसे पूछा क्या है प्रभावित धारा। तो आई बराबर होता है क्यू बटे टी। ठीक है, आई बराबर क्या होगा क्यू बटे टी। तो क्यू मेरा कितना है 120 है, और 120 में भाग देंगे कितना 60 से देंगे, तो 0 0 कटा 6 दूनी 12 यानी 2 एम्पियर। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा 2 एम्पियर। तो देखते हैं फिर नेक्स्ट सवाल को, और आपका सवाल है धातु के एक समान समरूपीय तार के सिरों के बीच नियत विभव आरोपित किया जाता है, इससे कुछ ऊष्मा उत्पन्न होती है, निम्नलिखित किस स्थिति में उत्पन्न ऊष्मा दुगनी होगी। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर बता दूं, ऑप्शन बी होगा तार की लंबाई और त्रिज्या दोनों दुगनी कर देने पर। देखते हैं फिर अगले सवाल को, और आपका सवाल है विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो विद्युत परिपथ की शक्ति होती है यानी विद्युत शक्ति का फार्मूला आपसे पूछा है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर बता दूं, ऑप्शन डी होगा यानी वी स्क्वायर बटे आर। आप इसे याद रखिएगा वी स्क्वायर बटे आर पी बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा टंगस्टन। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा टंगस्टन। नेक्स्ट सवाल है किलोवाट घंटा मात्रक है यानी किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन सी होगा विद्युत ऊर्जा का। तो किलोवाट घंटा जो मात्रक है वह विद्युत ऊर्जा का है। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं फ्रेंड, और आपका सवाल है एक कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बनता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बता दो फ्रेंड, ऑप्शन जो है ए होगा यानी 1.6 गुना 10 पर पावर 19। ठीक है, तो एक कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बना होता है, तो 1.6 गुना 10 पर पावर 19 ठीक है प्रोटॉनों से बना होता है। नेक्स्ट सवाल है विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। तो विद्युत बल्ब का जो तंतु बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है, इसलिए फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल है 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल प्रतिरोध होगा। तो इसको जोड़ क्या रहे हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं। तो आपको बताए थे फ्रेंड कि जब यानी जितना भी प्रतिरोध दिया हुआ है और ये श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो ये दोनों को जोड़ दीजिए, तब 20 10 कितना 30, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा 30 ओम होगा। ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलते हैं फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, और आपका प्रश्न है किसी बल्ब में 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रभावित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा, यानी आपसे भी दिया हुआ है, भी बराबर दिया हुआ है कितना 220 वोल्ट दिया है, और एम्पियर दिया हुआ यानी आई दिया हुआ है 2। आपसे पूछा क्या है प्रतिरोध, तो यानी आई, तो इसका फार्मूला होता है भी बराबर आई इंटू आर। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है आई, तो आई बराबर क्या हो जाएगा भी बटे आर। तो भी मेरा कितना है 220 और मेरा 220 है, और आर मेरा कितना है प्रतिरोध कितना है, सॉरी आपसे पूछा क्या है प्रतिरोध पूछा है ना, तो भी बराबर आई इंटू आर होता है। तो आपसे आर पूछा है ना, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा भी बटे आई। ठीक है, तो भी मेरा कितना है 220 और आई मेरा कितना है 2, तो 2 से भाग देंगे तो 110 आएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन डी चला जाएगा 110 ओम। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, और आपका सवाल है 47 है निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन डी होगा भी स्क्वायर ओम। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है किसी चालक के चारों यानी छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध आर एवं प्रवाहित धारा आई के बीच संबंध है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन सी होगा आर बराबर भी बटे आई।
नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड आपका, दो प्रतिरोधों यानी एम्पियर यानी ए बराबर 2 ओम तथा बी बराबर 4 ओम के समांतर परिपथ में समान विद्युत धारा प्रभावित होती है। ए तथा बी में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर बता दूं, ऑप्शन बी होगा, यानी 1:2। ठीक है, तो आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आप दोनों का जो प्रतिरोध जो दिया गया है, ये दोनों का अनुपात निकाल दीजिएगा, यानी 2:4, यानी कितना कट के आ जाएगा, 1:2। तो इसका विद्युत धारा की प्रभावित होती है तो उसके ऊष्मा का अनुपात आप ऐसे करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है, ओम के नियम का गणितीय रूप है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी होगा, I = V/R। तो फ्रेंड मैंने जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाए हैं, उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं हम लोग, यानी इसी से क्वेश्चन रिलेटिव पार्ट यानी वो थर्ड होगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।